गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 22 जून के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग 20 जून के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। 21 जून को आपको वीकली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है। जब भी कोई संडे पड़ता है तो उस दिन आपको 1 वीक में पढ़ाए गए सभी करंट अफेयर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में चर्चित जून टीन्थ शब्द किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है अमेरिका में एक छुट्टी के दिन से। ओके, फिर हमारा कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में किस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए किया है। तो आई.एम. विजयन की सिफारिश की गई है पद्मश्री अवार्ड के लिए। फिर हमारा ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 18 जून को। ठीक, फिर हमारा एशियाई युवा पैरा गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो बहरीन करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि सीजोथोरेक्स सिकुरुमेनेसिस इस नाम से नई प्रजाति मिली है मछली का, कहाँ पे मिला है। ये मिला है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा किस देश में आयोजित द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भारत अपनी तीनों सेनाओं के दल को भेजेगा। तो भारत अपने तीनों सेनाओं के दल को भेजेगा रशिया में। ठीक, इसके पहले भारत ने इसमें 2015 में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन हमारा भारत कब 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। तो 17 जून 2020 को चुना गया। इससे पहले भारत 2011-12 में यूएनएससी का सदस्य चुना गया था। फिर हमारा कि रज संक्रांति पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो उड़ीसा में मनाया जाता है रज संक्रांति पर्व। इसके अलावा हाल ही में उड़ीसा के महानदी में डूबा हुआ 500 साल पुराना मंदिर भी मिला है। फिर हमारा कि यूएस ओपन को कब तक करने के लिए मंजूरी मिली है। तो 24 अगस्त से 13 सितंबर में इसका आयोजन किया जाएगा। अब हम लोग शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। गरीब कल्याण रोजगार अभियान से संबंधित निम्नलिखित कथनों की पुष्टि करें। तो देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। पहला हमारा कि इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलिहार से 20 जून 2020 को किया गया है। तो याद रखिएगा, बिल्कुल सही बात है। क्या है? गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसकी शुरुआत की गई है बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार से। कब की गई है? 20 जून को की गई है, एक दिवस के जस्ट एक दिन पहले। और इस अभियान में 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान, इन राज्यों को इसमें सम्मिलित किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों सही है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं इस योजना के बारे में। इस योजना के माध्यम से जो प्रवासी मजदूर हैं उनके समक्ष उत्पन्न रोजगार की समस्याओं का हल किया जाएगा। यह एक 125 दिनों का अभियान होगा जिसके अंतर्गत सरकार 50,000 करोड़ का निवेश करेगी। इस अभियान में 6 राज्यों को सम्मिलित किया गया है, याद रखिएगा इसको। इसके अनुसार 12 विभिन्न मंत्रालयों को समन्वित किया जाएगा जिसमें पंचायती राज हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, सड़क परिवहन और राजमार्ग हो गया, खनन हो गया, पेयजल और स्वच्छता हो गया, पर्यावरण हो गया, रेलवे हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सीमा सड़कें, दूरसंचार तथा कृषि मंत्रालय शामिल है। यह अभियान प्रवासी श्रमिकों को तथा ग्रामीण नागरिकों के सशक्तिकरण तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसके साथ साथ गाँव में आजीविका के अवसरों को इस अभियान के माध्यम से विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट क्या है, 20 जून को बिहार से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला हमारा कि दूरसंचार विभाग ने किन कंपनियों से चाइनीज 4G प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना को बंद करने को कहा है। तो ये कहा गया BSNL और MTNL। ठीक, ये किसने किया है? BSNL। और अभी आपको पता है कि भारत चीन का सीमा विवाद अभी चल ही रहा है और इसके बाद यहाँ पे टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने यह फैसला लिया है कि वो जो भी अपने सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम को 4G में कन्वर्ट करने के लिए इक्विपमेंट खरीदने और इंस्टॉल करने का टेंडर जारी किए थे, ठीक है, तो उसको अब नहीं दिया जाएगा चाइनीज़ कंपनी को। सरकार ने इस फैसले से माना जा रहा है कि टेलीकॉम कंपनियां जो हैं ये 5G को लेकर भी एक संदेश दे रही हैं कि वो चीनी कंपनियों से टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट ना लें। ठीक,
अब इसके साथ साथ एक और इकाई है भारत की रेलवे। इसने भी चीन की बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी को कॉरिडोर बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था 2016 में 471 करोड़ रुपए का, इसको भी खत्म कर दिया। ठीक, चलिए अगला हमारा, भारत के प्रधानमंत्री ने वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू किया है? तो 41 कोयला ब्लॉकों की यहाँ पे नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है। ठीक है, और ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने की श्रृंखला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह नीलामी किसके द्वारा की जा रही है? तो कोयला मंत्रालय तथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के सहयोग से की जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले 5 से 7 सालों में देश में 33,000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश का हो सकता है। ठीक, अगर हम लोग कोयला भंडार की उपलब्धता की बात करें तो इसमें भारत विश्व में 5वें स्थान पे है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत कोयला भंडार की उपलब्धता में कौन से स्थान पे है? 5वें। इसके बाद भी भारत को कोयले का आयात करना पड़ता है। वर्तमान में भारत में प्रतिवर्ष स्थानीय कोयला उत्पादन लगभग 700 से 800 मिलियन टन होता है। उसके बाद प्रति वर्ष लगभग भारत 150 से 200 मिलियन टन कोयले का आयात करता है। अगर हम लोग बात करें कि भारत में कोयले का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1973 में, और इसी के बाद 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में देश के कुल कोयला उत्पादन में कोल इंडिया लिमिटेड की भागीदारी कितनी है? 82% की भागीदारी है। अगला क्वेश्चन भी हमारा विवाद से ही है कि नेपाल भारत के कुछ हिस्सों को दिखा रहा है, ठीक है, अपने मैप में। तो यहाँ पे नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, इन्होंने इस बिल पे हस्ताक्षर कर दिए हैं। और आपको पता है किसी भी बिल को अगर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर मिल जाए तो क्या होता है? वो कानून बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको तो पहले नेपाल के उच्च और निम्न सदन दोनों में पास कर लिया गया, अब इस पे राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिया। कौन कौन सी जगह है? तो उत्तराखंड के 3 जगह हैं, काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख। ठीक है, इसको नेपाल का हिस्सा बताया जा रहा है। किसके अनुसार? सुगौली की संधि जो कि 1816 में हुई थी। इसमें नेपाल का कहना है कि काली नदी के पूर्व में अवस्थित ये सभी जो स्थान है ये उनके हैं और नेपाल के अभिन्न अंग है, जबकि भारत इस क्षेत्र को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा मानता है। और इसके साथ साथ भारत ने नेपाल के जो नए मानचित्र है इसको यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया है कि ये अनुचित रूप से विस्तार किया जा रहा है नेपाल का, ये किसी भी ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित नहीं है। फिर हमारा कि चीन से सीमा विवाद के बीच इंडियन एयरफोर्स ने रूस से कितने नए लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव केंद्र को दिया है? तो 33 नए लड़ाकू विमान खरीदेगा, जिसमें क्या क्या है? MiG-29 है और सुखोई है। ठीक, 21 MiG-29 होगा और 12 सुखोई। और इसके साथ साथ कुछ वक्त पहले ही भारत को ये लड़ाकू विमान देने की बात किया था रशिया ने। ठीक है, क्योंकि इस मॉडल के विमान जो हैं ये भारतीय वायुसेना के द्वारा उड़ाए जाते हैं और पायलट इससे परिचित हैं। वायुसेना के पास अभी MiG-29 के 3 स्क्वाड्रन हैं। ठीक, ये फाइटर प्लेन विभिन्न दुर्घटनाओं में वायुसेना द्वारा खोए गए विमानों की संख्या की भरपाई करेंगे। और वायुसेना कुछ समय से इस योजना पर काम कर रही है, लेकिन चीन की धोखेबाजी के कारण किसी भी अप्रत्याशित स्थिति की आशंका में इस प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। ठीक, अभी कहा जा रहा है राफेल, आपको पता है राफेल की जो डिलीवरी थी वो काफ़ी टाइम से चर्चा में थी। हालांकि फ्रांस ने इसको देने का वादा किया था, लेकिन कब देगा ये नहीं पता, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सभी देशों की हालत ख़राब है। ठीक, तो अभी आ गया है ऐप। तो जिन लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप को डाउनलोड कर ले। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ऐप के माध्यम से आप सभी विषयों की वीडियो क्लास पढ़ सकते हैं, ब्लॉग पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं, एग्ज़ाम वाइज चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, और करंट अफेयर जितने भी मॉडल में अवेलेबल हैं वो सब आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। चाहे आपको डेली पढ़ना हो, मंथली पढ़ना हो, या फिर टॉपिक वाइज पढ़ना हो, स्टेट वाइज पढ़ना हो, या फिर आपको प्रीलिम्स फैक्ट पढ़ना हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा BCCI के लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो 1 साल के लिए DK जैन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इनको पहला लोकपाल के रूप में भी नियुक्त किया था। ठीक है, याद रखिएगा BCCI के पहले लोकपाल की बात हो रही है, जबकि भारत के पहले लोकपाल कौन है? PC। ठीक है, याद रखिएगा पिनाकी चंद्र घोष।
ठीक, मार्च में इनकी नियुक्ति हुई थी। और डीके जैन की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं और 28 फरवरी को इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन अभी उनका कार्यकाल 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली और मुख्यालय है मुंबई। अगला क्वेश्चन हमारा, कोविड-19 की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पर रोक लगा दिया। यह यात्रा उड़ीसा के किस जिले से निकाली जाती थी? पुरी से निकाली जाती थी। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यहाँ पे सर अरविंद बोबड़े, उन्होंने कहा कि जनहित और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए हम इस साल रथ यात्रा की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़े मात्रा में लोग निकलते हैं। कहा जाता है उस रथ को खींचने के लिए 10 लाख लोग हिस्सा लेते हैं। फिर हमारा, किस राज्य सरकार द्वारा स्कूली छात्रों के लिए फर्स्ट बेल नामक आइकन ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है केरल की सरकार द्वारा। 2 सप्ताह का परीक्षण हुआ और इसके बाद इसको शुरू किया गया है। इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है? काइट के द्वारा, केरल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक, इसमें ये कक्षाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से दी जाएंगी। ठीक, याद रखिएगा। फिर हमारा विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है 17 जून को, और दुनिया भर में लुप्त प्राय मगरमच्छों की स्थिति को उजागर करने के लिए इसको एक वैश्विक जागरूकता अभियान के लिए मनाया जाता है। भारत की बात करें तो भारत में 3 प्रकार के मगरमच्छ पाए जाते हैं। मगर या मार्स मगरमच्छ, जो कि भारत के अलावा दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं और विस्तृत क्षेत्र में यही मगर पाए जाते हैं। ठीक, फिर है एस्चुरी या लवणीय जल के मगरमच्छ। ये उड़ीसा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। तीसरा है हमारा घड़ियाल। घड़ियाल ज़्यादातर हिमालयी नदियों में पाया जाता है। घड़ियाल अपेक्षाकृत हानिरहित माना जाता है, जो मुख्यतः अपने भोजन के लिए मत्स्य प्रजातियों पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो अगर आनुवांशिक रूप से देखा जाए तो सबसे कमजोर क्या है? घड़ियाल है। फिर हमारा 19 जून को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला हमारा विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस, दूसरा है हमारा विश्व एथनिक दिवस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त दोनों। सिकल सेल जागरूकता दिवस भी 19 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2008 में किया था। सिकल सेल एनीमिया लाल रक्त कणिकाओं की एक प्रमुख वंशानुगत असामान्यता है, जिसमें होता क्या है कि जो आरबीसी का आकार होता है ये हंसिया, जिसे कि हम लोग सिकल जैसा हो जाता है। ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं? कठोर और चिपचिपी हो जाती हैं और खून नसों में फंस जाता है, जिससे कई हिस्सों में ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो कम या रुक जाता है। इससे एनीमिया कहें तो खून की कमी हो जाती है। ठीक, विश्व एथनिक दिवस की बात करें तो विश्व भर में अलग अलग क्षेत्रों की ऐतिहासिक विरासत, सभ्यता, मानव जाति, विज्ञान, कला और संस्कृति को सहेजने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। विश्व संस्कृति के संरक्षण तथा उसे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। अब जून में जो भी महत्वपूर्ण दिवस है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 तारीख को दूध दिवस, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस, 2 तारीख को तेलंगाना दिवस, 3 को साइकिल दिवस, 4 को आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का दिवस, 5 को पर्यावरण दिवस, 7 को खाद्य सुरक्षा दिवस और खाद्य सुरक्षा अवार्ड रतनलाल को दिया गया है। इसके बाद 8 को ब्रेन ट्यूमर और महासागर दिवस, 12 तारीख को बाल श्रम विरोधी दिवस है। ठीक, 14 तारीख को रक्तदाता दिवस, 15 को पवन दिवस और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस, 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे, जो कि आर्टिस्टिक एक बीमारी है जो कि माय नेम इज़ खान और बर्फी में प्रियंका चोपड़ा को था। ठीक, इसके बाद है 17 को विश्व मगरमच्छ दिवस, 19 को विश्व एथनिक दिवस और विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस। ठीक, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।